हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपको एक नए वीडियो में स्वागत है सोनू प्रणव के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री का इतिहास यानी 12th क्लास का 12th चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या बोले? 12th क्लास का 12th चैप्टर का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको बोर्ड परीक्षा के तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल सोनू प्रणव है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियो मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव का, और बहुत सारे वीडियो बना के ऑलरेडी इस पर डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप यदि सोच रहे हैं कि इस कोरोना काल में किधर से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें, कहाँ से ऑब्जेक्टिव की तैयारी सही तरीक़ा से कर पाएँ, हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आप यदि सोच रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको यूट्यूब पे सोनू प्रणव सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब्सक्राइब किस तरीक़े से करना है, तो बस कुछ नहीं करना है। आप बस यूट्यूब पर सर्च करते होंगे सोनू प्रणव। ठीक है, जैसे कि आपको स्पेलिंग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सोनू प्रणव आप सर्च करते हैं तो आपको देखिए रेड बटन दिखाई देगा, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे साइड में घंटी दिखाई देगा। ठीक है, आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीक़ा से सब्सक्राइब दिखाई देगा, घंटी यहाँ पे दिखाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, तो इस तरीक़ा से घंटी आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, बस इतना काम आप कर देते हैं तो बस कुछ नहीं करना है। आपको पास जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि इस चीज़ का क्लास हुआ है। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं कि किस किस चीज़ का वीडियो आया है, किस चीज़ का वीडियो है, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। ये जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सारा इस चैनल पर आपको मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो बस आप यदि सोच रहे हैं तो अब कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कोरोना काल में सब, जैसे कि अब ट्यूशन सब चीज़ बंद हो रहा है, तो आप बस एकमात्र सहारा ऑनलाइन क्लास, जो कि हम आपको अब ऑनलाइन क्लास बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस कुछ और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए और बोलिए कि सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मददगार करने वाला है ये चैनल। ठीक है, बहुत सा आपको अब ट्रिक देने वाले हैं, आपको हिंदी में भी ट्रिक मिलेगा, इंग्लिश में भी ट्रिक मिलेगा, सब चीज़ को फंडा बताएंगे कि आखिर बोर्ड एग्जाम का क्या फंडा है, किस तरीक़ा से नंबर को बटोरा जाए, किस तरीक़ा से मार्क्स को बटोरा जाए, इंग्लिश में कैसे बटोरे, यदि तैयारी भी नहीं की है तो कैसे नंबर को बटोर सकते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको ये सब फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको बना कर देने वाले हैं, जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में होगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर इस टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है और बहुत जल्दी ही हम लोग को बहुत कम समय में अच्छी तैयारी करना है। तो बस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, इसमें कुछ लाइन है उसको पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है लाइन? बोल रहा है कि काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हारने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। ठीक है, अपने आप में काबिलियत इतना बढ़ाओ कि तुमको कोई हराने के लिए क्या करे, कोशिश नहीं करे, साजिश करना पड़े, क्योंकि कोशिश करने से भी आप उससे नहीं हार रहे तो साजिश करेगा। ठीक है, इस तरीक़े से काबिलियत अपने आप में डेवलप करो, इस तरीके से अपने आप में काबिलियत बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करना पड़े। इस तरीक़े से इतना ज़्यादा पढ़ो कि तुम्हें देख कर वो तंग आ जाए कि ऐसे आखिर क्यों पढ़ रहा है, इसको हम कैसे पीछे करें, इस तरीक़ा से बढ़ो। ठीक है, तो काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। ध्यान रखिएगा, क्या करना पड़े, साजिश करने पड़े। तो बस चलिए अब लग जाते हैं हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी में, महदम धनाधुन अब हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस चीज़ का, तो अभी हम लोग हिस्ट्री का वीडियो शुरू किए हैं। हिस्ट्री में बहुत सा चैप्टर आप लोग ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप यदि नहीं देखेंगे तो आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ज्योग्राफी ऑल मिल जाएगा ऑल कंप्लीट है, पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव ऑल कंप्लीट मिल जाएगा। इस तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाकर आप सारा वीडियो देख लेते हैं। आपको कहीं से ऑब्जेक्टिव देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस चैनल पर रह जाते हैं, आपका 50 में 50 फिक्स है। ठीक है, तो चलिए बोल नहीं रहे, आप जाके देख सकते हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन मिलाइएगा प्रीवियस ईयर का, उसके बाद आप बोलिएगा कि हाँ सही में आपका वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को अब, कि क्या क्वेश्चन इसमें वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, जिसका चैप्टर क्या है, हम लोग आज अध्याय
12 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर। ठीक है, क्या है? औपनिवेशिक शहर, एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा कि 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? चलिए हाईलाइट पेन ले लेते हैं हम। इसमें हम लोग हाईलाइट पेन ले लेते हैं, ग्रीन वाला। चलिए चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी डलहौजी और डी कर्नवालिस। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि आप क्वेश्चन को देखें ही नहीं, बस ऑप्शन याद रखिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा। क्योंकि कर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, डलहौजी का ये सबका अपना अपना अलग अलग का आंसर है। ठीक है, ये नहीं कि अब हम कर्नवालिस देखे थे, हाँ ये सही मान ले। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप ऑटोमेटिक सही करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर का आंसर क्या होगा? चलिए आंसर कीजिए पहला नंबर का। तो पहला नंबर का आंसर ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर पे, पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहले गोदाम था? चलिए इसका आंसर कीजिए। ए अंग्रेज, बी पुर्तगाल, यहाँ पुर्तगीज, यहाँ पुर्तगाल होगा। ठीक है, पुर्तगाल, सी फ्रेंच, डी डच। इसका आंसर क्या होगा दूसरा नंबर का? तो दूसरा नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी डच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ए 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1813 का चार्टर्स एक्ट, डी 1833 का चार्टर एक्ट। इसका आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो तीसरा नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से दीजिए, इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? ए कोलंबस, बी रियो डी, सी वास्को डी गामा और डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, कहाँ बोल रहा है? तो भारत में बोल रहा है, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? 4 नंबर का आंसर कीजिए। तो 4 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, वास्को डी गामा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ए 1904 ईस्वी में, बी 1911 ईस्वी में, सी 1906 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछ ही जाता है, इसलिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? 5 नंबर का। तो 5 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? डी 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए नवशास्त्रीय शैली, बी नवगौथिन शैली, सी इंडो सैनिक शैली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 5 नंबर का। 5 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। चलिए, ये 5 फिर 5 है, और कोई बात नहीं, ये 6 नंबर है। ठीक है, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर है। ठीक, चलिए 6 नंबर का आंसर कीजिए। 6 नंबर का क्या होगा? तो इसमें सी हो जाएगा। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि इंडो सारासेनिक शैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपको पहले ही बता दें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। आप यदि ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल पे बने रहें। आप 50 में 50 एकदम है, आप 50 में 50 आप मार्क्स लेकर आइएगा ऑब्जेक्टिव में, बस आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या होगा?
ए बम्बई, बी मद्रास, सी दिल्ली और डी कोलकाता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 7 नंबर का। तो 7 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, फोर्ट विलियम। याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, फोर्ट विलियम। 7 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, मद्रास, जिसको हम अभी तमिलनाडु के नाम से जानते हैं या चेन्नई के नाम से जानते हैं, मद्रास उसी को बोलते हैं। ठीक है, मद्रास की राजधानी कहाँ हो गया, अभी उसकी मद्रास को बोलते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है, तो उसी को पुराना नाम क्या था, मद्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, कोलकाता, शिमला, गोवा, बम्बई। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, 7 द्वीपों का नगर। इसका आंसर 8 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, तो 8 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, गोवा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे, ए दिल्ली में, बी बम्बई में, सी कलकत्ता में और डी मद्रास में। इसका आंसर क्या होगा 9 नंबर का, चलिए तो 9 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अभी कोठी तो पहले यहाँ मद्रास में भी बना था, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता। चलिए 10 नंबर में अंग्रेज के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं, कस्बा, सिविल लाइंस, गंज, व्हाइट टाउन। इसका आंसर क्या होगा 10 नंबर का, तो 10 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, गंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है, ए नवशास्त्रीय शैली, बी नवगौथिक शैली, सी इंडो सार्सोनिक शैली और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 11 नंबर का आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर कीजिए 11 नंबर का, क्या आप देख लीजिए 10 नंबर का, 10 नंबर का आंसर क्या था, सॉरी इसका 10 नंबर का आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, दस नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिविल्स लाइंस। ठीक है, 10 नंबर का आंसर हो जाएगा सिविल्स लाइन। ठीक, चलिए या 9 नंबर का, इसका देखिए इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता, नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर मद्रास हो जाएगा। ठीक है, मद्रास। ठीक, कलकत्ता मद्रास के बाद गया था, पहले जो कोठी बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी वाला वो कहाँ बनाया था, मद्रास में ही बनाया था, उसके बाद कलकत्ता गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीक़े से आप ये देखिए, इसका भी यहाँ पे गोवा नहीं होगा। ठीक है, 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी बम्बई होगा। ठीक, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो बम्बई को कहा जाता है। ठीक है, हाँ ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वही मिस्टेक हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सबको रिव्यू कर देते हैं। ठीक है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, बम्बई को। याद रखिए किसको, 8 नंबर का क्या है, हाँ 8 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, बम्बई को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर में क्या था, ये फोर्ट विलियम। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये फोर्ट विलियम है वो कहाँ है, कलकत्ता में है। मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है। ठीक है, डी कलकत्ता में है। ठीक, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो डी कलकत्ता में है। याद रखिएगा मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, कलकत्ता में है। ठीक है, यानी कोलकाता में। ठीक, चलिए 5 नंबर का हो जाएगा, इसमें से डी हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं। ठीक है, 6 नंबर है। ठीक है, कितना है, 6 नंबर, 6 नंबर का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। गेटवे ऑफ इंडिया के किस शैली का उदाहरण है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए बंगाल विभाजन, चलिए सब ठीक ठाक है। चलिए हाँ चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये वाला 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर का हो जाएगा, यही होगा इंडो, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, कोई बात नहीं, जब तक हम हैं सब कन्फ्यूजन दूर ही करके छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कन्फ्यूज हो गए थे सब, इसलिए कोई बात नहीं। चलिए इसका ये 6 नंबर है। ठीक है, मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में। ठीक है,
शायद 5 हो गया, कोई बात नहीं, 6 नंबर ही है क्वेश्चन। और इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर से कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नंबर से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर का क्या था, 6 नंबर का इंडो सरसैनिक शैली है, ठीक है। यानी गेटवे ऑफ इंडिया का जो शैली था वो क्या था, इंडो सरसैनिक शैली। चलिए, फोर्ट विलियम का किस शहर में स्थित है, तो कोलकाता में है, ठीक। चलिए, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो बम्बई को कहा जाता है। चलिए, सबका क्लियर होते जा रहा है, कोई डॉट, कोई डॉट। हाँ, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ आया था, तो मद्रास में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र के किस नाम से जाना जाता था, 10 नंबर का, तो सिविल्स लाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिविल्स लाइन, याद रखिएगा क्या, सिविल्स लाइन। चलिए 11 नंबर देखते हैं। अब बस अब कंटिन्यू चालू हो जाइए, ठीक है। वो थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए एक आगे पीछे हो जा रहा था, इसलिए कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, अब यहाँ से आपका आंसर, चलिए शुरू कीजिए, क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 11 नंबर का, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत है, 11 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। ए नवशास्त्रीय शैली, बी नव गौथिक शैली, सी इंडो सार्वजनिक शैली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 11 नंबर का। चलिए, तो 11 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, नव गौथिक शैली। कोई बात नहीं, बस इतना हो। चलिए कोई बात नहीं, चलिए एकदम आपके लिए अभी बहुत बहुत भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट था, इसलिए मिस्टेक हो गया, बस उसके लिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। बस हम उसको रिव्यू कर दिए, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूज़ नहीं रहने दिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बस आप इस चैनल पे पढ़ते रहें। आपका जहाँ भी कोई क्वेश्चन यदि डाउट होता है, हम उसको कमेंट में पिन कर देंगे, या फिर हमको अगला वीडियो में भी बता देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट था, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल इस चैनल पे हैं तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन का आंसर आएगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा कि हाँ इसका आंसर ये बता दिए, कभी इसका आंसर यहाँ, कहीं इसका आंसर ये शो कर रहा है, कहीं इसका आंसर जो एक्यूरेट आंसर होगा वही इस चैनल पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो बस कहीं पे मिस्टेक होता है तो फिर हम उसको रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो रिव्यू कर दिया आपको क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन को गलत नहीं, आपका हर एक कन्फ्यूज को दूर करना मेरा काम है, कहीं पे कन्फ्यूज नहीं होना है। कहीं मिस्टेक होता है तो उसको भी हम अभी सुधारेंगे, ठीक है। तो बस आप चैनल पे बने रहें और कुछ नहीं करना है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ नहीं सोचना है, बस आप सोनू परनव के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस देखिए सोनू परनव, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो 12 नंबर का आंसर कीजिए, ये मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। 12 नंबर में ये आपको पिछले साल भी एग्जाम में पूछा गया है, आप जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, आप 2021 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए हिस्ट्री का, आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि हम जो भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे एकदम मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका सारा क्वेश्चन लड़ने की है, ठीक है, क्या है, लड़ने वाले हैं, ठीक है। बस आप सही से तैयारी कीजिए, सही से आप वीडियो देखिए, ठीक है, आपका हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा बोर्ड में, ठीक है। चलिए, इसका आंसर कीजिए क्या होगा, बी नंबर का, तो बी नंबर का आंसर, सॉरी 12 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी 1911, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा कब किया गया था, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। इजी भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है और वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी है, तो इस पे ध्यान दीजिए, इसको हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। तो 13 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली। चलिए, इसका आंसर कीजिए क्या होगा, गेटवे ऑफ इंडिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा बम्बई, ठीक है। क्या हो जाएगा, बम्बई, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बम्बई। वो लेगा इंडिया गेट, इंडिया गेट दिल्ली में है, ठीक है, इंडिया गेट है जो है दिल्ली में, ठीक है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, वो कहाँ है, बम्बई में है, याद रखिएगा कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, कंफ्यूज करके दिल्ली मत मारिएगा। किस
वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई? ए वारेन होस्टिंग्स, बी जॉन लॉरेंस, सी डलहौजी, डी कैनिंग। इसका आंसर क्या होगा 14 नंबर का? 14 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी कीजिए। तो 14 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी जॉन लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर में। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? 1813 में, 1833 में, 1835 में, 1844 में? 15 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 15 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 1835 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर में। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया था? ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी मद्रास, डी बम्बई? चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सोलह नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 16 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, मद्रास। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। देखिए वो था बिलियन, बिलियन ये क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसलिए ये मद्रास होगा। ठीक है, वो बिलियन फोर्ट था तो वो कलकत्ता था बिलियन फोर्ट, लेकिन ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है तो ये मद्रास होगा। ठीक है, ये सोच सोच को वहाँ कन्फ्यूज हो रहा था ना, आपका कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज है, वहाँ बिलियन बिलियन फोर्ट था। ठीक है, बिलियन फोर्ट कहाँ है, कलकत्ता में, लेकिन ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है जो कि मद्रास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर में। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1757, बी 1857, सी 1778 और डी 1878 में? इसका आंसर क्या होगा 17 नंबर का? चलिए 17 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 17 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी 1878 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं है, तो चलिए इसका आंसर कीजिए 18 नंबर का क्या होगा। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड और फोर्ट विलियम, और डी इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा सर्दी हो गया इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, समझदार है। ठीक है, तो चलिए 18 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी जस्ट बताया आपको कि कलकत्ता में कौन सा था, तो सी हो जाएगा इसका फोर्ट विलियम। क्या हो जाएगा, फोर्ट विलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर में। राइट्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिक भवन है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी तमिलनाडु? इसका आंसर क्या होगा 19 नंबर का? तो 19 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, राइट्स बिल्डिंग याद रखिएगा, किसका है प्रशासनिक भवन, तो पश्चिम बंगाल का। किस गांव को कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया था? ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम में आया है। सुतानती, कोलकाता, अलीपुर, गोविंदपुर? इसका आंसर क्या होगा 20 नंबर का? तो 20 नंबर का आंसर क्या होगा, जो कि नहीं मिलाया गया था। याद रखिए क्या नहीं मिलाया गया था, तो ये अलीपुर को नहीं मिलाया गया था। ठीक है, बाकी सुतानती को, कोलकाता को और गोविंदपुर को, तीनों को मिलाया गया था। ठीक है, और मिलाकर कोलकाता, कलकत्ता को नाम रख दिया गया। ठीक है, कोलकाता, सुनातती और गोविंदपुर, अलीपुर को नहीं मिलाया गया था। ठीक है, यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी अलीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई कब हुई थी? ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2021 के ही पेपर, आप जाके देख लीजिएगा, उसी में आपको मिल जाएगा। तो आपको अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए कितना वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर से हम निकाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला। ये नहीं कि हम आपको बोर्ड को एग्जाम के क्वेश्चन को कॉपी किए हैं, हम चैप्टर वाइज चैप्टर आपको निकाल के दे रहे हैं और देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन कितना लड़ रहा है। सोच सकते हैं कि कितना वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप आँख बंद करके आराम से कान सुनिए और आँख मोबाइल पे दीजिए खोलिए और कान में आवाज़ को आराम से जाने दीजिए, जो बोल रहे हैं सब ग्रहण करते जाओ। बस यही आपको काम देगा बोर्ड एग्ज़ाम के हॉल में। ठीक है, जब एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है, यही याद आएगा, हाँ सर क्या बोले थे इसका आंसर।
हाँ ये बोले थे। चलो सही, इसको सही करो, इसीलिए बोल रहे हैं आप बिल्कुल आराम से बने रहें, ठीक है। चलिए तो 21 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। 21 नंबर का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1911 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है। ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम तक ये ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ देता है, कंपटीशन एग्जाम तक ये क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इजी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। चलिए इसको आंसर कीजिए क्या होगा इसका, गंगा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, हुगली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हुगली, जो कि हावड़ा ब्रिज बना हुआ है किस पे, हावड़ा ब्रिज किस पे बना हुआ है, हुगली पे, ठीक है। तो ये हुगली नीचे नदी है, ठीक है। तो ये कलकत्ता कहाँ किस नदी पे है, तो हुगली पे, ठीक है। चलिए 22 नंबर हो गया। 23 नंबर पे देखते हैं क्या है। अमर कथा की लेखिका कौन है। अमर कथा की लेखिका, अमर कथा होगा, अमर नहीं होगा, ठीक है, अमर कथा होगा। हमारा एक पाइप पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम बोल रहे हैं बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं ना, दिक्कत नहीं होगा, जहाँ दिक्कत हो आपको बता देंगे कि हाँ ये नहीं ये होगा, ठीक है। तो बस आप बने रहें खाली वीडियो में शुरू से लास्ट तक, आपको सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 23 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, अमर कथा के लेखिका कौन है 23 नंबर का। चलिए हाँ हाँ ठीक है, 22 नंबर हो गया, हाँ 22 नंबर हो गया है। चलिए 23 नंबर का, 23 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 23 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, विनोदिनी दास। क्या हो जाएगा, विनोदिनी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में, भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी। ए डलहौजी, बी विलियम बेंटिक, और सी हॉन्टिंग प्रथम, और डी एलन बरो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 24 नंबर का। चलिए तो 24 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। 24 नंबर का आंसर ये हो जाएगा डलहौजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है। तो ए 1929, बी 1925, सी 1935, डी 1939। इसका आंसर क्या होगा 25 नंबर का। तो 25 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 1929, ठीक है। क्या हो जाएगा 1929। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर में क्या पूछ रहा है, तो 26 नंबर पूछ रहा है, तथा 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 कथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह अंग्रेज कौन था। ए विलियम हैमिल्टन, बी जॉन सुमरमैन, सी हॉलवेल, और डी स्टीफेंस। इसका आंसर क्या होगा 26 नंबर का। तो 26 नंबर का आंसर सी हो जाएगा हॉलवेल, ठीक है। क्या हो जाएगा हॉलवेल। चलिए 27 नंबर का आंसर देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा और क्वेश्चन है। पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई थी। ए गुरखा युद्ध, बी अंग्ल मराठा युद्ध, सी अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, और डी अंग्ल अफगान युद्ध। इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, आप एकदम आराम से देखिए। 27 नंबर का आंसर तो ये हो जाएगा गुरखा युद्ध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर में, निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया है। बम्बई को, मद्रास को, कलकत्ता को, हैदराबाद को। 28 नंबर का, 28 नंबर का बताइए क्या होगा आंसर। तो 28 नंबर का आंसर ये हो जाएगा बम्बई को, ठीक है। भारत का सरताज किसे कहा गया, बम्बई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर है, चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आप जाके 2021 के पेपर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। सॉरी, सर्दी थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप समझदार हैं, ठीक है। चलिए 29 नंबर का कीजिए आंसर क्या होगा। ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, है बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए, चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है, तो बी हो जाएगा बम्बई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में, स्वेज नहर व्यापक हेतु खोली गई थी कब। 1870 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। 30 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। 30 नंबर का आंसर कीजिए।
30 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 30 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी 1869 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? 17 मई 1498 को, 17 मार्च 1498 को, 17 मई 1598 को, 17 मार्च 1598 को। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन ये सब, इसलिए बोल रहे हैं एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए इसको हल्के मत लीजिए, आराम से ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाइए तो पता चलेगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट था उस चैनल पर वीडियो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए 31 नंबर का कीजिए, आंसर क्या होगा? तो 31 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 17 मई 1498 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। 32 नंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन है, हर एक कंपटीशन में कभी कभी पूछ देता है, कंपटीशन लेवल तक ये क्वेश्चन पूछता है, ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 32 नंबर का बहुत ईजी क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए चलिए 32 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 32 नंबर का आंसर ए हो जाएगा 1600 एडी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ए 1509 ईस्वी में, बी 1510 ईस्वी में, सी 1512 ईस्वी में और डी 1515 ईस्वी में। 33 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा है 2021 में। आप सोचिए कि कितना ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है बोर्ड एग्जाम में, जो कि 2021 में पूछा जाएगा। नहीं तो आप एक साइड रख लीजिए 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक साइड मेरा ये वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा कितना इस वीडियो से आपको आ रहा है। ठीक है, चलिए 33 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर का आंसर बी हो जाएगा 1510 ईस्वी में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1510 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर में अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? ए 1871 ईस्वी में, बी 1872 ईस्वी में, सी 1891 ईस्वी में, डी 1894 ईस्वी में। 34 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर कीजिए क्या होगा 34 नंबर का? तो 34 नंबर का आंसर बी हो जाएगा 1872 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा कब? 1872 ईस्वी में अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको इस वीडियो में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी था सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं। आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। 620188 और छोटा कर लेते हैं 735। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप हाई करके अपना क्लास का नाम लिख दीजिएगा, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, किसी तरीक़ा से कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। किसी तरीक़े से आपको हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको और किस तरीक़ा की वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा और भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।